वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं इंतहाई अहम मामले के ऊपर। मौजू आपको मालूम है, हमारे क्राइम रिपोर्टर बता चुके हैं कि कितने हादसा के अंदर ना सिर्फ शहरी बल्कि ट्रक्स को भी, टैंकर्स को भी जलाया गया। रात गए भी 5 टैंकर्स को जला दिया गया, जिसके नतीजे में सूबाई हुकूमत, सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत जो अहम इजलास हुआ है, जिसके अंदर MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार थे, जमात इस्लामी के रहनुमा ANP से शाहिद सैयद और दीगर ट्रांसपोर्टर्स भी उसमें शामिल हुए। तय पाया कि जनाब औकात कार के ऊपर बात की जाएगी। कहा गया कि जुर्माने भी किए जाएंगे, चीजों को देखा जाएगा और किसी भी तौर पे शहर को लसानियत की आग में नहीं झोंकने देंगे। मुत्तफिक दिखाई दिए तमाम सियासी जमातें, मगर क्या हादसा रुक जाएंगे? शहरी ये सोचते हैं किस तरह ये हादसा रुके जाएं, किस तरह जो डंपर्स और इन कारोबार से मुंसलिक लोग हैं जिनका पैसा है, वो भी ये मुतालबा करते हैं कि जनाब हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, हम किसके पास जाएं। ये सिचुएशन एक अहम मामले के अंदर रुख इख्तियार कर गई है। एक बड़ा चैलेंज सूबाई हुकूमत के लिए बन चुका है। कैसे की जाएंगी, क्या किया जाए? अपोजिशन जमात के रुकने सूबाई असेंबली हैं राना शौकत साहब, उन्होंने भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया। नाजरीन, उनसे भी जानते हैं, एडवोकेट भी हैं, मामलात को समझते हैं कानूनी तौर पे, इनसे भी जानते हैं। राना साहब, थोड़ा बताइएगा ना, सिचुएशन आप भी देख रहे हैं इसी शहर के अंदर, एक अरसे से आप हैं, आप देख रहे हैं सारी सिचुएशन को। क्या समझते हैं कि हादसा ना हो, क्या ऐसा किया जाए, कौन लैकिंग कर रहा है, कि किस चीज के ऊपर गलती हो रही है कि इतने हादसा रिपोर्ट हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इसमें जो मेरी नजदीक के कानूनी सकम है। अगर रोड एक्सीडेंट में किसी आदमी की इंतकाल हो जाता है तो उसमें सेक्शन लगती है 320, जो कि एक बेलेबल ऑफेंस है। ताजीरात पाकिस्तान की सेक्शन 320। अगर कोई जख्मी होता है तो 337G लगती है उसमें, वो भी बेलेबल है, 320 भी बेलेबल है। अगर कोई बगैर लाइसेंस के कोई ड्राइविंग कर रहा है तो उसके लिए सेक्शन लगाते हैं 322, जिसकी कोई पनिशमेंट नहीं है ताजीरात पाकिस्तान की, और उसमें जो है सिर्फ दियत अमाउंट है, एज ए दियत उसको आप पनिश कर सकते हैं। कत्ले खता 322, अगर मैं गलत नहीं। जी ठीक। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास जो आता है कि भी कंपनसेशन कैसे क्लेम किया जाएगा। ये 1856 में अंग्रेज ने कानून बनाया था, फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1856 में। अब उसके तहत जो है उसके लवाहिकीन जो है कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर बड़ा लेंदी है। अगर कवानीन में तब्दीली कर दी जाए कि प्राइमा फेसी थोड़ा सा तो डर हो ना डंपर मालकान को, कि डंपर मालकान या कोई भी ट्रक ओनर है या अपना ऑयल टैंकर मालकान है, वो भी मोहतात हो। लेकिन इसको, ये तो हो गई एक कानूनी और लीगल बात हो गई कि कानून में थोड़ी तब्दीली की जरूरत है। इसमें प्रोसिक्यूशन अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2 पे जो एक गलत तरफ रुख जो जा रहा है लिसानियत की तरफ, या इसको दूसरा रुख दे रहे हैं, लेकिन टैंकर माफिया में मुख्तलिफ कौमों के लोग शामिल है, उसमें किसी एक कम्युनिटी के लोग शामिल नहीं है। और इसके लिए जो तरीकाकार तय कर रही है, आज जो मीटिंग्स हुई है गवर्नमेंट की, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए। ये बहुत पहले हो जानी चाहिए, बहुत उम्दा, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। और बहुत लेट की, मेहरबा आते आते, चलो मेहरबा आ तो गए। अब उसमें अमल दरामद कितना होगा, रोडों पे क्या हो रहा है, इंतजामिया क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, ये मुझे कहूंगा तो फिर बात वही आएगी। अपोजिशन पुलिस सरेआम बैठे खड़े हुए रोडों पे जो है वो पैसे लेकर सबको छोड़ रही होती है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये चेक एंड बैलेंस नहीं है। राना शौकत अली साहब मेरे साथ ही रहिएगा टेलीफोन लाइन पे। अब्दुल रज़ाक राजा साहब है, रुकन सूबाई असेंबली है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, मैं उनकी तरफ आता हूँ, उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। राजा साहब बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ये ट्रैफिक पुलिस को कैसे सुधारें? ये शहरियों की तरफ से भी चीज आ रही है, ये अपोजिशन जमातों की तरफ से भी आ रही है कि जनाब सबसे बड़ी जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस पे। आज मलीर जिले के अंदर, जिसके आप मेरे ख्याल से सदर भी, अगर मैं गलत नहीं, तंजीमी उहदा भी आपके पास, सर वहां पर भी मसाइल का सामना करना पड़ा। अब्दुल रज़ाक राजा साहब कैसे मैनेज करें सर? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जी सर। असल में पता क्या है, असल में हम यहाँ जो देख रहे हैं कि हमारी जो पुलिस है उसकी रेट खत्म होती जा रही है। सर कौन बहाल करेगा सर, ये सवाल है सर। देखें, जब हुकूमत का रेट को कोई चैलेंज करता है, जब उसको खत्म करने की कोशिश की जाए
ये सारे हालात जो आज हम फेस कर रहे हैं तो यही हालात होंगे। हेलो सर, ये रेड ट्रैफिक पुलिस आप कह रहे हैं खत्म हो गई है, तो कैसे खत्म हो गई है सर? और इसकी जिम्मेदारी किस पर है कि वो कौन ठीक करेगा फिर सर? हुकूमत में तो आप हैं सर। ये देखो ना, इसकी हुकूमत पे, इसके हमारे माशरे पे, हमारी सोसाइटी पे, सब पे। यहाँ अगर ट्रैफिक पुलिस किसी को रोकता है तो वो फौरन बोलता है आपको पता नहीं मैं कौन हूँ। अब वो गरीब एक 8 ग्रेड का 6 ग्रेड का ऑफिसर है, तो वो तो डर जाता है कि पता नहीं कौन सा मेरी नौकरी के लाले पड़ेंगे। हमने यहाँ कानून को, हर कोई जो भी आता है वो कानून को अपने वो घर की बांधी समझने की कोशिश करता है। अभी यकीनन हमारे, आपने सुना होगा कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और दूसरे, उसमें बड़ी सख्तियां कर रहे हैं कि भाई नंबर प्लेट लगाओ, ये लगाओ। लेकिन यहाँ बदबख्ती है, हमारी बदकिस्मती है बल्कि, कि कराची शहर में हर चीज के कोई ना कोई माफियाज हैं। टैंकर माफिया, डंपर माफिया, पता नहीं कौन कौन से माफियाज हैं। यहाँ आप किसी का नाम ही नहीं ले सकते। वो दूसरे दिन तक पूरे कराची को स्ट्रक्ट करेंगे, रोडें बंद करेंगे। मैं तो इसका वायदा है कि कानून की हुक्मरानी हो, और कानून की हुक्मरानी यकीनन आप सर मेरा आप कायम करो। हम ये कहते हैं, मेरा ये अपनी हुकूमत से ये इस्तदा है कि कानून की रित हर हाल में कायम होनी चाहिए। राजा साहब बहुत उम्दा बात करते हैं, मुझे जाती तौर पे आप पसंद हैं कि आप बिल्कुल लगी लिपटी नहीं रखते। मगर एक सवाल सीधा साधा मैं यकीनी तौर पर आपसे करना चाहूँगा, जो सूरत हाल आप कराची के अंदर देख रहे हैं, क्या पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों के अंदर भी इसी तरह सिचुएशन को देखते हैं आप यकीनी तौर पे जाते होंगे मुल्क के दीगर हिस्सों में भी? देखो, उसमें मैं आपसे गुजारिश करूं, कराची चूंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और कराची ओवर क्राउडेड एक शहर बन गया। पूरे मुल्क से लोग अपने रोजी रोजगार के लिए बलूचिस्तान से, KPK से, पंजाब से और हमारे सिंध के दूसरे डिस्ट्रिक्टों से यहाँ लोग आते हैं काम के लिए। कराची ओवर क्राउडेड शहर है, कराची बहुत बड़ी शहर है। कराची में जो कच्ची आबादियां, जो इलाके बने, अनप्लान्ड एक आबादी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ यकीनन मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा कि यहाँ कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन उसकी देखो ना, आप हाईवे पे जाएं, मैं रोज जाता हूँ हाईवे पे इधर उधर, यकीन करो किसी भी डंपर पे, किसी टैंकर पे, किसी वो जो एक्टिवेटर है या मशीन है, उन पे मैंने किसी पे नंबर प्लेट नहीं देखा। दुनिया में इस चीज का तस्वर ही नहीं है कि भाई आप कोई भी आपकी मशीनरी हो जिसको आप रोड पे चला रहे हो वो बगैर नंबर प्लेट के चले। तो ये क्या है इसमें? ये सिंपल ये है कि ट्रैफिक पुलिस जो है ना, उसके अफसरान को भी तब्दील कर दिया गया है। तो अब आप समझते हैं कि जी ट्रैफिक पुलिस अपने जो कानून पर अमल दरामद करवा सकेगी? पीर मोहम्मद शाह साहब आ गए, जो पहले कच्चे के मामलात के अंदर भी खबरों की जीनत बने थे, बड़े इल्जाम लगे थे उन पे, उनको अब DIG ट्रैफिक बना दिया है। नहीं देखो, मैं उस पर शाह साहब की उस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा। वो एक यकीनन अच्छे ऑफिसर हैं। अपने मैंने भी इल्जाम लगाया सर, मैं किसी के उस पर बात नहीं कर रहा, मगर इल्जाम उनके SSP उन्हीं की पुलिस की जानिब से लगे थे, उनके SSP की जानिब से लगे थे, बुगटी साहब की तरफ से। यहाँ तो देखो, दिस इज पार्ट ऑफ जॉब, पुलिस अफसरान को। तो आप समझते हैं पीर मोहम्मद शाह साहब जो है वो अमल दरामद करा सकेंगे अब्दुल रज़ाक राजा साहब? मैं ये चाहता हूँ और जहाँ भी मुझे मौका मिला मैं इस बात की कोशिश करूंगा, हर फोरम पे अपनी ये बात रखूंगा कि हमको सबसे पहले कानून की अमलदारी को कायम रखना होगा, हर हाल में रखना होगा, वो चाहे कोई भी हो। ऐसा नहीं कि मगर रखा जा रहा है सर, राजा साहब, रखा जा रहा है, कानून पर अमल दरामद हो रहा है। आप क्या समझते हैं अभी आज की तारीख में? अब मैं समझता हूँ कि अब उस पर बेहतर हो रहा है, अब बेहतरी आ रही है। ठीक है राजा साहब, मेरे साथ ही रहे, शौकत अली साहब के पास भी जाता हूँ। सूबाई हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना अब्दुल रज़ाक राजा साहब, सूबाई असम्बली के रुकन भी, आपके कुलीग भी हैं असम्बली के अंदर, आप खुली बात कर रहे हैं। शौकत अली साहब, मुख्तलिफ फोरम्स पे बात हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, बैठकें भी हो रही हैं। जिस एक आम आदमी की जान जा रही है ना, उसके घर से कोई पूछे ना कि वो उसके घर के अंदर तक सिचुएशन क्या बनती है और उसके बाद उसको अपने घर को किस तरह लेकर चलना पड़ता है। एक हॉरिबल सिचुएशन, एक हॉरिबल तस्वीर सामने आती है। शौकत अली साहब, आपकी क्या राय है कि क्या है? पैनिक होती दिखाई दे रही है सिचुएशन। अब जो 5 टैंकर्स जले हैं, कल अभी मेरी ट्रांसपोर्टर्स के चेयरमैन से बात हो रही थी इसी प्रोग्राम के अंदर, वो कहते हैं अगर हमें औकात कार तब्दील नहीं किया जी, हम सड़कों पर आ जाएंगे, हम बंद कर देंगे जी, हमें चलानी नहीं है। तो सर ये इस तरह चलेंगे शहर? शौकत अली साहब, मेरी अर्ज ये है कि अगर औकात पे
कायम कर दिए जाएं, मुकर्रर कर दिए जाएं और उन औकात में टैंकर ना निकले। रात में चले जाएं, टैंकर भी चले जाएं, डंपर भी चले जाएं, जो भी हेवी ट्रैफिक है वो रात में चल जाए सर शहर में। वो चेयरमैन साहब पता है क्या फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब आपने मुझे रात 11 से सुबह 7 बजे का अगर टाइम दे दिया है तो जब एकदम से हैवी ट्रैफिक चलेगा तो वो भी एक मसला है। नहीं, ये उनका मौकिफ है ना, मैं तजवीज देता हूँ ना आगे। जी लेकिन न्यू सब्जी मंडी जो है वो मेरे हल्के में है। जी यहाँ 4 बजे जो है वो लोग शहर से आना शुरू हो जाते हैं अपनी खरीदारी के लिए। होलसेल बोलियां जो है वो 4 बजे शुरू होती हैं। ठीक है। आप 4 बजे आएंगे तो मंडी में आपको जगह नहीं मिलेगी। वो तकरीबन दिन के 10 बजे तक बोलियां खत्म हो जाती हैं। बोलियां फिर अपना सारा माल लेकर शहर में चले जाते हैं। वो जिनको अब सब्जी लेनी है या फ्रूट लेनी है वो दोपहर में क्यों नहीं आता सब्जी मंडी लेने होलसेल मार्केट में? क्योंकि होलसेल में दोपहर में बोली नहीं लग रही होती। अगर यही चीज डंपर और ऑयल टैंकरों की कर दी जाएगी शहर में तो रफ्ता रफ्ता लोगों को 15-20 दिन, महीना 2 महीने के अंदर अंदर जो आदत पड़ जाएगी। ऑयल टैंकर वालों को भी बजाय ये दिन के चलने के ये रात को डंपर टैंकर चलाए। अब बसों पे जो ड्राइवर चलते हैं, एक रात के ड्राइवर होते हैं, वो पूरी रात गाड़ी चलाते हैं, तो 2 दिन छुट्टी कर लेते हैं। तो ये कोई वो नहीं है कि जी हम हड़ताल कर देंगे, वो कर देंगे। ये ट्रांसपोर्टर को भी सोचना चाहिए। वो भी इसी शहर के रहने वाले हैं, उनके बच्चे भी इसी शहर में चलते हैं, उनके अजीजों कारब भी इसी शहर के रोडों पे चलते हैं। उनको भी उतनी ही तकलीफ होनी चाहिए जितनी के जिसके घर का फर्द शहीद हो रहा है या फोत हो रहा है, वो जितनी तकलीफ उसको है। हमें एक दूसरे की तकलीफ को समझकर चलना पड़ेगा, तब ये मामला ठीक होंगे और शहर ये ठीक तरीके से चल पाएगा। बहुत शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया। राना शौकत अली साहब एमक्यूएम पाकिस्तान के रुकन सूबाई असेंबली से अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। साथ साथ अब्दुल रज़ाक राजा साहब थे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, रुकन सूबाई असेंबली है, वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। नाजरीन, सिचुएशन कहाँ जाके रुकेगी ये एक अहम सवाल है। तहम यह आपको छोड़े जा रहा हूँ कि आप हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यकीनी तौर पर देते भी हैं और मज़ीद अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा कि जनाब आप इस शहर के अंदर मुस्तकबिल कैसा देख रहे, इस सिचुएशन जो आप तक अब तक हम पहुंचा रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।